हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए प्यारा सा जैकेट, खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी ये डिज़ाइन है जो 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। और ये स्वेटर हमारा गले से स्टार्ट है, ऊपर से शुरू हो करके और ये नीचे तक ये डिज़ाइन आई है। तो ये देखिए, इसमें मैंने 2 कलर की डिज़ाइन बनाई है और इसमें 1 2 3 कलर मैंने लगाए हैं। आप चाहिए तो इस स्वेटर को सिर्फ 2 कलर में भी बना सकती हैं। किसी भी स्वेटर में, कार्डिगन में भी आप इस डिज़ाइन को बनाइए तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। तो इसे मैं खोल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बैक साइड से हमारी डिज़ाइन इस तरह से बनी है। पूरा एक का एक पल्ला हमारा बना हुआ है। और ये देखिए, ये पूरा एक साइड से ये बना हुआ है। तो गले से ये डिज़ाइन हमारी शुरू हुई है। तो मैं शुरू से आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने यहाँ फंदे डाले हैं, ये स्लीव्स मैंने कैसे बनाई है। और स्लीव्स बनाने के बाद जब पल्ले हमारे एक साथ जुड़ गए हैं तो यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन स्टार्ट है। तो यहाँ पर जब पूरे यहाँ पे टोटल हमारे 134 फंदे हुए हैं, 134 फंदे थे। तो मैंने डिज़ाइन को सेट करने के लिए इसमें फर्स्ट रो में ही एक फंदे को बढ़ा लिया। तो ये वाली जो 2 रंग की डिज़ाइन हमारी है वो 15-15 के मल्टीपल फंदे में बनी है। तो 15-15 के मल्टीपल फंदे को सेट करने के लिए ही यहाँ मैंने एक फंदे को बढ़ा लिया है। 1 2 3 डिज़ाइन मैंने बनाई है और उसके बाद ये बॉर्डर बना है। और इस तरह से ये मेरी जैकेट की डिज़ाइन बनी हुई है। तो आइए इस जैकेट को बनाना सीखते हैं कि ये जैकेट हमारा कैसे बनेगा। ये देखिए, इस गले से शुरू होने वाले स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 78 फंदे डाले हैं, 78 फंदे मैंने डाले हैं। और ये उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनाया है। सीधी तरफ से भी मैंने उल्टा बनाया है और बैक साइड से भी ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा ही बिना है। तो ये उल्टे उल्टे की जो हमारी ये 8 सिलाइयाँ बनी हैं। सीधी तरफ से 4 सिलाइयाँ और बैक साइड से भी 4 सिलाइयाँ। तो 8 रो में मेरी ये 1 2 3 4 धारियाँ बनी हैं। और यहाँ से देखिए अब क्या करना है। तो यहाँ से हमारी प्लेन डिज़ाइन शुरू होगी और साइड में हमारे बटन पट्टी के फंदे रहेंगे। तो ये देखिए कि 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हो गए। अब धागे को पीछे करके अब यहाँ हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 10 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए। अब यहाँ पे हमारी जाली बनेगी। इस धागे को ऐसे लपेट करके हम जाली बना सकते हैं या उंगलियों पे ऐसे लपेट के और एक फंदे को मैंने बढ़ा लिया। तो आप किसी भी तरह से फंदे को बढ़ाइए या जाली बनाइए। तो हम धागे को इस तरह से लपेटेंगे कि धागा हमारा पीछे आ जाए, क्योंकि हमें सीधा बनाना है। तो इस तरह से मैंने धागे को आगे लपेटा, एक सीधा किया और फिर जाली के लिए एक बार हम ऐसे धागा लपेटेंगे। और फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये फिर हमारे ये 10 फंदे हो गए। और फिर हम धागे को लपेट के एक जाली बनाएंगे। इस तरह से सिलाई पे धागे को लपेट लिया, एक सीधा बनाया और फिर धागे को ऐसे लपेट लिया। और फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22,
ये 22 फंदे मैंने ये सीधे सीधे बना लिए हैं। और फिर यहाँ पे हमारी एक जाली बनेगी। धागे को लपेट के एक हम सीधा करेंगे, एक हम जाली बनाएंगे और फिर हमारे सीधे सीधे फंदे रहेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 फंदों के बाद फिर हमारी एक जाली बनेगी, एक हम सीधा करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 फंदे हो गए। अब यहाँ देखिए हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। अब ये हमारी दूसरे साइड की बटन पट्टी है। तो यहाँ पे देखिए हम बटन होल बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, 1 2 हमने उल्टा किया। अब धागे को हम ऐसा लपेटेंगे कि धागा हमारा आगे आ जाए। तो आगे से ऐसे लपेटा और आगे ले आए और एक इन 2 फंदों का हम धागे को ऐसे लपेटने के बाद एक हमारी जाली बन जाएगी और ये 2 फंदे का एक कर देंगे। तो यहाँ हमारा बीच में बटन होल क्या ये 2 और एक 3। तो इस तरह से ये देखिए हमारी ये फर्स्ट रो हो गई। अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। हर बार हमें बैक साइड पे इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाना है। सिर्फ हमारी सीधी तरफ से जालियों से फंदे बढ़ेंगे और जब हम उल्टी तरफ आएंगे बैक साइड तो इन सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। मैं आपको सारे फंदे उल्टे बना करके दिखाती हूँ। ये देखें बैक साइड में सारे फंदों को मैंने उल्टा बना लिया। अब हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं। तो इस पहले फंदे को सीधा ही उतारेंगे, धागे को आगे करके। ये 6 फंदे ये 2 हो गए, 3 4 5 6 फंदे हमारे जो हैं आगे के बटन पट्टी के हो गए। धागे को पीछे करेंगे और फिर हम यहाँ सीधा सीधा बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। देखिए 10 फंदे जो हम बनने थे उसे मैंने बना लिया। अब ये देखिए एक हमारा जाली वाला फंदा आ गया, तो इसे भी हम एक बना लेंगे। तो एक हमारा और, तो 11 फंदे हो गए। अब ये देखिए सीधा आ गया। इस सीधे के पहले हम फिर एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर हम एक जाली बनाएंगे और यहाँ से फिर हमारे फंदे सीधे बनते जाएंगे। अब हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 फंदे। ये जाली वाले को लेकर के हमारे 12 फंदे हो गए। और ये देखिए फिर ये बीच वाला एक आया। तो हर बार हमें ये ध्यान देना है, इस बीच वाला जो एक फंदा सीधा जा रहा है इसके पहले हमें एक जाली बनानी है और सीधा बनाना है और फिर एक जाली बना करके और यहाँ से फिर इन फंदों को हमें सीधा बनाना है। ये देखिए हम फिर ये सीधा सीधा बिनते आए हैं। ये जाली वाला फंदा आ गया है, इसे भी हम सीधा बनाएंगे और ये बीच वाला एक आया। फिर हम एक जाली बनाएंगे, एक सीधा करेंगे और फिर हमारी एक जाली और सीधा। इस तरह से हम ये पूरी रो बनाते जाएंगे। तो हर बार ये देखिए हम सीधी तरफ से एक सीधे के दोनों साइड जाली बनाते जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए मैंने ऐसे भी किया है और ये देखिए। तो हर बार सीधी तरफ से एक जो फंदा हमारा ये सीधा है इसके दोनों साइड हम जालियों से फंदे बढ़ाते जाएंगे और जब हम बैक साइड आएंगे पीछे की तरफ से तो इन सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ मेरी जाली से एक एक फंदे बढ़े हैं एक सीधे के दोनों साइड, तो मैं ऐसे ही हर सिलाई पे फंदे बढ़ाते जाऊंगी। ये देखिए
फिर यहाँ मेरा एक जाली आया है, दोनों साइड एक सीधे के दोनों साइड जालियों से फंदे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। और जब हम बैक साइड पीछे की तरफ से आएंगे बैक साइड, तो इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाना है। बैक साइड पे हमें जाली से फंदे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधी तरफ से ही फंदों को हमें बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जाली से फंदे बढ़ाते हुए आई हूँ। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन गई है पूरी। ये मैंने रोप नीडल पे कर लिया है। और अगर आपके पास इस तरह की सिलाई नहीं है तो आप मोजे बिनने वाली सिलाइयाँ या कई सिलाइयाँ लगा करके भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के थे और अब यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए हमारे 27 फंदे हो गए हैं। और ये जो मेरे आस्तीन वाली भाग था, इस पे यहाँ हमारे 44 फंदे हो गए हैं। और पीछे बैक साइड में हमारे 56 फंदे हैं। और फिर ये मेरी दूसरी स्लिप्स है, इसमें हमारे 44 फंदे, यहाँ पे फिर हमारे 27 फंदे हो गए हैं। और फिर 6 फंदे की हमारी बटन पट्टी है। तो ये जाली देखिए हमारी कितनी बनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। ये 17 जालियों से मैंने ये फंदे को बढ़ा लिया है। तो इसी को मैं ग्राफ से दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ से भी शो किया है। तो बीच में मैंने 78 फंदे बॉर्डर में डाले थे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया था। तो 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के थे, 10 फंदे आगे के पल्ले के, फिर आस्तीन में 10, पीछे हमारे 22 फंदे, फिर 10 फंदे, 10 और 6 बटन पट्टी के। और जब मैंने जालियों से फंदे बढ़ा लिए हैं तो बीच में हमारा ये एक एक फंदा आया है ये। और देखिए यहाँ जब फंदे को बढ़ाते हुए हम आए हैं तो यहाँ पे अब हमारे 27 फंदे हैं, यहाँ पे हमारे 44 फंदे हैं, पीछे की तरफ से हमारे 56 फंदे हैं, और फिर हमारे यहाँ 44 और यहाँ हमारे 27 फंदे, और फिर हमारी 6 फंदे की ये बटन पट्टी है। तो इसके आगे देखते हैं क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के 6 फंदों को बना लिया। फिर आगे के पल्ले के जो हमारे 27 फंदे थे उनको भी मैंने बिन लिया। अब यहाँ बीच वाला एक सीधा हमारा आ गया है। तो इसके पहले हम एक जाली बनाएंगे, एक हम सीधा बुनेंगे, और फिर यहाँ पे हमारी एक जाली। तो जाली अब हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारा धागा आगे की तरफ आ जाए, क्योंकि अब यहाँ से हमारी आस्तीन शुरू होती है। तो आस्तीन वाले जो भाग को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये हमारे 44 फंदे हैं जिन्हें अब हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए इन सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा ही बनाते जाएंगे। और ये देखिए अब हम इस जाली के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर हम धागे को पीछे करके एक जाली बना देंगे, एक हम सीधा करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा बैक पीछे वाला पोर्शन शुरू हो गया है, तो इसे हम सीधा सीधा बनाएंगे। जो आस्तीन वाला भाग था उसे देखिए मैंने उल्टा उल्टा बुना है बॉर्डर के लिए, और जो पीछे का पोर्शन है और आगे का उसे हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए बैक साइड से मैंने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। ये देखिए अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो आगे के पल्ले को मैंने सीधा सीधा कर लिया है, और जो आस्तीन वाला भाग था उसमें उल्टे उल्टे की मैंने एक धारी और बना ली है। और ये देखिए यहाँ तक ये हमारा आस्तीन वाला पोर्शन, और ये बैक साइड है जो मैंने सीधा सीधा बनाया है। और फिर यहाँ पे ये देखिए हमारी ये दूसरी आस्तीन आ गई है। तो इसमें भी हमारी यहाँ पे ये 2 धारियाँ बन गई हैं। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन गई। तो अब हम मुड्ढे के जो फंदे हैं आस्तीन वाले फंदे, इनको जो हैं वो बंद करेंगे। तो शुरू के हम फंदों को सीधा सीधा ही पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के 6 फंदे बिन लिए, और यहाँ से मेरा ये आगे का पोर्शन है। तो ये एक जाली वाला फंदा, यहाँ हम जाली नहीं बनाएंगे, इसे एक सीधा कर लेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल 30 फंदे हो गए। और अब धागे को आगे करके, अब ये मेरी आस्तीन वाला भाग है, इसे हम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। आप जैसे भी फंदों को बंद करती हों वैसे करिए।
और इन आस्तीन वाले फंदों को इस तरह से हमें बंद कर देना है। ये उल्टा उल्टा बुनते हुए इन सारे फंदों को हमें बंद करना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए इन सारे फंदों को इस तरह से हमें बंद कर देना है। अब ये बीच वाला भाग आ गया है, तो इसे हम धागे को पीछे करके एक सीधा बनाएंगे और इस एक फंदे को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये मेरा आस्तीन वाला भाग आ गया, बंद हो गया। अब यहाँ से ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसे हम सीधा सीधा बनाएंगे और उसके बाद जब ये एक सीधा बनाने के बाद ये दूसरी वाली आस्तीन का भाग भी इसी तरह हम फंदों को बंद कर देंगे। तो आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये आस्तीन के फंदे बंद हो गए हैं। ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है और ये दूसरी आस्तीन के भी फंदों को मैंने बंद कर दिया और यहाँ से हमारी पूरे फिर सीधे सीधे फंदों को मैंने बना लिया। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनी। ये देखिए अब आगे पे और पीछे के पोर्शन को मिलाने के लिए मैंने पहले आगे के पोर्शन को उल्टा उल्टा बना लिया। ये हम बैक साइड पे हैं और अब धागे को आगे करके यहाँ पे हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे अपने स्वेटर को शेप देने के लिए। ये 1 2 3 4 5 और एक 6 फंदे। ये 6 फंदे मैंने बढ़ा लिए और अब ये देखिए आगे वाला ये पीछे का पोर्शन आ गया। अब इसी के साथ हम यहाँ से मिलाते हुए इन फिर फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि बैक पोर्शन है इसलिए इन फंदों को हमें उल्टा ही बनाना है। ये देखिए ये पीछे के पार्ट्स को मैंने ये जोड़ते हुए ये पूरा उल्टा पलटा बन गया। अब ये हमारे दूसरे साइड का आगे वाला भाग आ गया है, तो इसे भी देखिए हम आगे कर लेते हैं और यहाँ पे भी फिर हमें 6 फंदे हम बढ़ा लेंगे। ये 1 2 3 4 5 और एक 6। फिर धागे को अपनी तरफ करके और फिर इन फंदों को भी हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे फंदों को जोड़ने के बाद मैंने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बना ली है। ये देखिए अब इन्हीं फंदों को मैंने ये ऐसे कर लिया। तो ये देखिए अब आप क्लियर दिखने लगा। ये मेरी आस्तीन हो गई और ये पल्ला और ये हमारी दूसरी आस्तीन। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। ये देखिए यहाँ वाइट कलर के बाद जब डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा कलर होगा, यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है, तो 2 सिलाइयाँ पिंक करने के बाद 10 सिलाइयों की मेरी ये डिज़ाइन है। फिर 2 सिलाइयाँ मैंने प्लेन पिंक कलर से बनाया है, 2 सिलाइयाँ वाइट है और फिर यहाँ पे ग्रीन कलर करने के लिए 2 सिलाइयाँ मैंने ग्रीन कलर की है और इसके बाद हमारी ये डिज़ाइन है। तो इस तरह से डिज़ाइन के पहले कलर वाली 2 सिलाइयाँ पहले और 2 सिलाइयाँ बाद में हैं और यहाँ पे 2 रंगों के बीच में 2 सिलाइयाँ हमारी वाइट के हैं। और इसके बाद ये देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी। ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 15 फंदे ही लिए हैं और इसी 15 फंदे की डिज़ाइन को हम सीधी तरफ से और उल्टी तरफ दोनों तरफ से बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारी बिल्कुल सेट हो करके आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। तो यहाँ पे बेस मैंने रेड कलर लिया है। ये रो 1 में हम वाइट कलर से पहले ये 1 2 3 फंदे वाइट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे ये रेड के हो जाएंगे और फिर हमारा वाइट कलर 1 2
और एक 3। अब इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 2, जिसमें 1 2 3 4 हमारे वाइट से, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे रेड, एक वाइट, एक हम रेड से करेंगे। अब वाइट कलर से एक और एक 2। अब बैक साइड से भी अभी इन्हीं 15 फंदों को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। ये देखिए रो नंबर 3, जिसमें एक हमारा वाइट, अब ये एक रेड, एक वाइट, एक रेड और एक हमारा वाइट। तो वाइट के 1 2 3 बार फंदे हमारे वाइट के एक एक आए हैं। और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर, 1 2 3 4 5 फंदे रेड, 1 2 वाइट, 1 2 3 हमारे रेड से। तब इस एक वाइट से लेकर इस 3 रेड तक की डिज़ाइन हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। ये हमारी रो नंबर 4, जिसमें एक हमारा रेड और वाइट कलर से 1 2 फंदे वाइट, एक रेड, 1 2 वाइट, 1 2 3 हमारे रेड से। अब फिर एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट और एक हमारा रेड। तो ये देखिए साइड में हर बार हमारे 1 2 3 बार एक एक फंदे वाइट के आएंगे। ये देखिए अब हम रो नंबर 5 पे हैं, जिसमें 1 2 फंदे रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड और एक हमारा वाइट। तो ये देखिए 1 2 3 फंदे ही साइड हमारे होते जा रहे हैं वाइट के। अब यहाँ पे 1 2 फंदे रेड, 1 2 हमारे वाइट से हो गए। ये 2 फंदे वाइट के बाद रेड कलर से 1 2 3 फंदे रेड और एक हमारा वाइट। ये हमारी रो नंबर 6, जिसमें एक वाइट, 1 2 3 फंदे रेड, एक वाइट, 1 2 रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, 1 2 फंदे रेड और एक हमारा वाइट। ये हमारी रो नंबर 7, जिसमें इस वाइट को एक वाइट करेंगे। अब हमारा रेड कलर, 1 2 3 फंदे रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक हमारा वाइट। तो देखिए इस बार भी हमारे 1 2 3 बार एक एक फंदे वाइट के आए हैं। अब यहाँ पे हमारा रेड, 1 2 रेड, 1 2 वाइट, एक रेड और एक हमारा वाइट। ये देखिए रो नंबर 8, जिसमें 1 2 हमारे वाइट से, 1 2 3 फंदे रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट,
एक रेड, एक हमारा वाइट। अब रेड कलर से 1 2 3 4 और एक 5। ये हमारी रो नंबर 9, जिसमें 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे रेड के, एक वाइट, एक रेड। अब वाइट कलर से 1 2 3 4 5 6 और एक हम रेड से करेंगे। ये हमारी रो नंबर 10, जिसमें 1 2 फंदे रेड, 1 2 3 4 5 6 हमारे वाइट से, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे रेड। ये देखिए 10 रो में मेरी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई। और इसी 15 फंदों की डिज़ाइन को सीधी और उल्टी दोनों तरफ से जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो देखिए डिज़ाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। ये देखिए इसी 15 फंदों की डिज़ाइन को मैंने जब बार बार रिपीट किया है तो ये बॉर्डर की तरह हमारी डिज़ाइन बन गई है। एक शेड पे मैंने एक डिज़ाइन बनाई, वही मैंने कलर चेंज करके दूसरा बॉर्डर और ये तीसरा बॉर्डर। और इसके बाद मैंने पर्पल के बाद 2 सिलाइयाँ प्लेन वाइट कलर से बनाई हैं और फिर उल्टे उल्टे का ये बॉर्डर है। तो 1 2 3 धारियाँ मेरी उल्टे उल्टे की अब बन चुकी हैं। तो इसके आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए जब उल्टे उल्टे की हमारी ये 3 धारियाँ बन गई हैं तो इन सारे फंदों को अब हमें बंद कर देना है एक उतार के। आप जैसे भी बाइंड ऑफ करती हैं वैसे करिए। तो उल्टा उल्टा बुनते हुए ही इन फंदों को हमें बंद करना है इस तरह से, एक बिना और एक उतारा, फिर इसको बिन करके बाद वाले को उतार दिया। तो इस तरह से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा ये स्वेटर बन के तैयार हो गया है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।